अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ना है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में, उसका नाम है सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पाइथन का जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल लेक्चर है, तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल करना है इसका, और प्रोग्रामिंग हमेशा प्रैक्टिकल से ही आती है, तो अगर आपने इसका प्रैक्टिकल करना है तो आपको इस लेक्चर की समझ होनी चाहिए। तो आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है कंप्यूटर में, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम कैसे लिखना है, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो तरीकाकार क्या होता है वो करने से पहले यहाँ पर उसने लिखा है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है। द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर को तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं कि हम उसके अंदर पाइथन का प्रोग्राम राइट कर सकें, रन कर सकें। रन का मतलब होता है एग्जीक्यूट, एंड डीबग, डीबग का मतलब होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर, कोई मिस्टेक हो जाती है हमसे प्रोग्राम में, उस एरर को फाइंड आउट करना और उस एरर को रिमूव करना, इसको डीबग कहते हैं। डीबग पाइथन कोड, पाइथन के कोड को, कोड बेसिकली प्रोग्राम को ही कहते हैं, वो जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उसको कोड भी कहते हैं। Effectively, this involves installing and configuring the necessary software, tools and libraries that make development smoother and more efficient। वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम इजीली इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, टूल्स को, लाइब्रेरीज को, ताकि हम पाइथन का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इजीली क्रिएट कर लें और उसको एफिशिएंटली यानी कम टाइम में ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग कर सकें ईजीली, और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर उसने लिखा है कि जब आपने, ये टूल टिप है बेसिकली, वो कह रहा है जब आपने पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होना है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगी ऐड पाइथन टू पाथ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी ऑप्शन है जिसको हमने ओके करना होता है, चेक करना होता है। ऐसे बॉक्स बनाएगा, उसके साथ उसे चेक करना होता है ऐड पाइथन टू पाथ। आपने इसको लाजमी चेक करना है, इस बॉक्स को क्लिक करना है। दिस मेक्स इट ईजियर टू रन पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन। इसके ज़रिए से फिर जब हमारा पाइथन का हम प्रोग्राम लिखा करेंगे तो ईजिली हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑनलाइन सर्विसेज टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करो, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर भी पाइथन को प्रोग्राम लिखने की ऑप्शंस मौजूद होती हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बगैर। टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ पाइथन फॉलो दिस स्टेप्स। अब नीचे उसने स्टेप्स दिए हैं जिनको फॉलो करके हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पाइथन को डाउनलोड करना है। तो आपकी बुक के मुताबिक देखें, सबसे पहले उसने यहाँ पर लिंक बताया हुआ है कौन सा है, डाउनलोड पाइथन का। तो वही वाला लिंक मैंने यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं। इस लिंक को जैसे मैं ओपन करूँगा तो पाइथन की ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पाइथन के वर्जन के ऊपर, जो यहाँ पे पाइथन और आगे उसका वर्जन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये डाउनलोड हो रहा है और छोटा सा सेटअप है, चंद सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल है और नीचे है कस्टम इंस्टॉल, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, वो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे लिखा हुआ है ऐड पाइथन टू पाथ, तो इसको आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इसको ज़रा स्पीड अप कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। अब ये पाइथन जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ किया। आपने सिंपल सर्च बार में आके लिखना है पाइथन, तो ये पाइथन आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। आपने इसको ओपन करना है तो आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चेक करने के लिए पाइथन का एक कोड लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट होती है प्रिंट की, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हेलो। ये लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो देखें मुझे आउटपुट मिल गई हेलो की। तो ये सिंपल पाइथन इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ पर छोटा मोटा कोड लिख सकते हैं, एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट कर सकेंगे आप इसको, लेकिन मुझे इसका IDE चाहिए। ठीक है, अब जैसे उसने स्टेप 2 में इंस्टॉल पाइथन का वो मैंने कर लिया, ऐड पाइथन टू पाथ भी मैंने कर लिया। अब सेटअप एन IDE तीसरा स्टेप है। IDE आपको चाहिए इसके लिए। अब IDE क्या होता है? IDE के अंदर जो है वो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रॉपर इंटरफेस होता है, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट IDEs होते हैं, जैसे पाई चार्म है यहाँ पर, तो मैं उसी की वेबसाइट जो आपकी बुक में मेंशन है वो लिखा मैंने यहाँ पर, और ये पाई चार्म को मैं डाउनलोड करूँगा। मैंने आपको बताया था ना IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब यहाँ से आपने पाई चार्म की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया। डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरा विंडो है तो मैंने विंडो पे क्लिक किया।
तो अब ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये डाउनलोडिंग पे टाइम लेगा क्योंकि ये बड़ा सेटअप होता है, तो इसको मैं जल्दी से गुजार देता हूँ स्पीडीली। अब ये देखें ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको लॉन्च करना है, यानी इसको ओपन करना है। इंस्टॉलेशन के लिए ये जो आईडीई है ये उसके साथ लिंक हो जाएगा जो मैंने पाइथन अभी ऐड किया है, तो ये उसको एक ग्राफिकल इंटरफेस देगा, एक अच्छा सा इंटरफेस दे देगा। और इसके अंदर डिबगिंग की ऑप्शन भी होगी, इसके अंदर हमारे पास रन करने की ऑप्शन भी होगी, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। वो सिंपल सा पाइथन था, एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट हो सकती थी कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से। अब नंबर 4 पे है कन्फिगरिंग द आईडीई विद पाइथन, और ये लोकेशन पूछ रहा है। तो लोकेशन आप अपनी मर्ज़ी की सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपनी जो ई ड्राइव है, ब्राउज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से अपनी ई ड्राइव जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ। सी में मैं इसको सेव नहीं कर रहा, आप जहाँ पे मर्ज़ी कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेटअप है। आप देख सकते हैं कि ये 3.5 GB का तकरीबन सेटअप है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होती हैं, तो जो उनसे मैं चेक कर रहा हूँ आप सिंपल को चेक कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया नेक्स्ट, और यहाँ से इस बॉक्स को आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये भी इंस्टॉल होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये जीबीज़ के अंदर सेटअप है, तो मैं इसको जल्दी से गुजार देता हूँ। अब ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से मैंने रन पाईचार्म किया ताकि पाईचार्म का आईडीई ओपन हो जाए। रन करने के बाद मुझे इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपने क्या करना है, आपके बुक के मुताबिक वो कहता है कि आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, और कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर करना है डोंट सेंड, और फिर आपने इसको कर देना है अलाउ एक्सेस। तो ये आपके सामने पाईचार्म का आईडीई आ गया। ये देखें अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब थोड़ी सी यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और आपके बुक के मुताबिक यहाँ पे कुछ सेटिंग करने वाली है। आपने सिंपल न्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने प्योर पाइथन जैसे ऊपर देखें सेलेक्ट हुआ है, आपने इसी को सेलेक्ट रहने देना है। प्योर पाइथन की हमने प्रोग्रामिंग करनी है। दूसरे हमारे पास यहाँ पर यहाँ से आपने करना है क्रिएट। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा कुछ सेकंड्स के बाद, और यहाँ पे लेट्स गो कर देना आपने। फिर आपने यहाँ पे अपना पाइथन का प्रोग्राम राइट करना है, और वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आपने आपके बुक के मुताबिक जो है उस थोड़ी सी सेटिंग करनी बाकी है। वो कह रहा है कि आप इस गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, आगे सेटिंग की ऑप्शन आएगी। सेटिंग में जाके सबसे ऊपर पाइथन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने इंटरप्रेटर पे आना है, और यहाँ पे ऑप्शन है ऐड इंटरप्रेटर की। तो आपने ऐड इंटरप्रेटर के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से ऐड लोकल इंटरप्रेटर कर दें आप। तो ये अब आपका पाईचार्म का सेटअप हो गया। यहाँ से आप लोकेशन से दे सकते हैं इंटरप्रेटर कहाँ पर आपने सेट करना है। तो आमतौर पे वही वाली लोकेशन जो है वो होती है, और जो हमने पहले प्रोजेक्ट की सेट की थी। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ये पाइथन का जो है वो एक प्रोजेक्ट सादा सा हमारा सेट हो गया। और नंबर 5 पे वो कह रहा है कि अब आपने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल प्रोग्राम लिख के उसको रन करके देखें कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग का प्रोसेस उसने लिखा हुआ है, वही हम करके यहाँ पे देखते हैं। थोड़ी सी लोडिंग होने दें, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, और सिंपल सा पाइथन के अंदर जो है वो जस्ट आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट्स या फंक्शंस को लिखना होता है। जैसे आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट का नाम रखें टेस्ट डॉट पाई, लेकिन यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है प्रोजेक्ट का मेन डॉट पाई, आप ऊपर देख सकते हैं, यही मैंने सेट किया हुआ है। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, और उसके अंदर मैंने एक मैसेज लिखा हेलो। ये एक फंक्शन होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, परेशान नहीं होना। और इसको रन करने के लिए ऊपर रन का बटन होता है। जैसे मैंने रन किया तो ये देखें मुझे आउटपुट मिल गई हेलो। इसका मतलब है कि ये पाइथन जो है पाईचार्म आपका चल रहा है। तो टेस्टिंग के लिए इतना याद रख लें, आपने ये वाली कमांड को रन करके देखा कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हमारी होगी टेस्टिंग। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हमारे पास एक गूगल कोलैब की ऑप्शन भी होती है। पाईचार्म ये तो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गया ना, आईडीई भी और पाइथन भी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया। लेकिन हमारे पास ऑनलाइन भी पाइथन के जो है ना वो ऑप्शन होते हैं कि हम ऑनलाइन भी वेबसाइट पे जाके, बजाय इसके कि हम इंस्टॉल करें इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके। जैसे आप ये देख सकते हैं गूगल कोलैब हमारे पास एक ऑप्शन है। अनदर एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर यूजिंग पाइथन इज गूगल कोलैब। इट इज अ फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ऑनलाइन है, हमने जस्ट इस लिंक पे जाना है और हम अपना पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो collab.research.google.com मैं यहाँ पर लिखता हूँ collab.research.google.com। तो ये आ गया हमारे पास गूगल कोलैब। इस पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर वेलकम टू कोलैब है, और मैं इसको न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर सिंपल आपने यहाँ पर कोड लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे उसी तरह से इसको टेस्ट करने के लिए लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज डिस्प्ले करता हूँ हेलो। ये लिखने के बाद आपने इसको रन करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन है रन ऑल की, या यहाँ से आप इस एक लाइन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें आपके पास आउटपुट आ गई हेलो। इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। अगर कोई एरर होता तो ये मुझे एरर डिस्प्ले कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारे पास एरर जनरेट हो गया। तो ये वाला जो आपका टॉपिक था, हमने सबसे पहले डाउनलोड किया था पाइथन को, उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल किया था, फिर हमने इंस्टॉलेशन के दौरान ऐड पाइथन टू पाथ वाला काम किया था, आपको पता है। फिर आईडीई हमने उसका सेट किया जिसके लिए हमने पाइचार्म किया। वैसे और भी होते हैं, जैसे वीएस कोड होता है या आईडीएलई होता है जिसके अंदर पहले से पाइथन होता है। आईडीएलई अगर हम करते हैं तो पाइथन को अलग से पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो बड़ा पावरफुल जो है वो पाइचार्म चल रहा होता है। तो मैंने आपको पाइचार्म करके दिखाया, आपकी बुक में भी वही दिखाया हुआ है, ये देखें। तो इस वेबसाइट पे जाके jetbrains.com मैंने पाइचार्म को इंस्टॉल किया, उसके बाद उसकी सेटिंग की आपके सामने जैसे उसने कहा था, फिर उसको टेस्ट किया मैंने, बिल्कुल सही चल रहा था आपके सामने। और फिर गूगल कोलैब भी एक ऑप्शन होती है, हम ऑनलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं बजाय इसके कि हम इतना बड़ा सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। तो ये काम मैंने यहाँ से भी आपको करके दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।